हमेशा काम करे। जो यूनिवर्स में कोई भी कैलकुलेशन पार्ट आ जाए तो वो हमेशा काम करे, कभी कोई वहां पे कंडीशन ना हो। इसको प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशन आते हुए क्वेश्चन को भी आंसर नहीं निकालने देता और आप गलत कर देते हो। बच्चों हमारे मैथ की कैलकुलेशन में जो मैक्सिमम वेटेज है, जो मैक्सिमम पोर्शन है, वो 2 डिजिट नंबर का है, प्रोडक्ट का ही है। कभी कभी ये भी आ जाते हैं और सर ये आते हैं तो हमारे हाथ में तो अलग फूल जाते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और कंट्रोवर्शियल भी है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के, तो सर हम कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं, पर कई बार हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम करते हैं और आती हुई चीज का भी आंसर नहीं निकाल पाते। तो बच्चों आज इस सेशन में मैं आपके सामने 2 जेन्युइन ट्रिक्स, पॉइंट नोटिस करिएगा, जेन्युइन ट्रिक्स यहां पे शेयर करने वाला हूं जो आप रियली पेपर में यूज कर सकें। क्योंकि हम शॉर्टकट्स तो बहुत देखते हैं सर, पर वो कंडीशनल होते हैं, बीच में 0 आना चाहिए, सम 9 आना चाहिए। नहीं भाई, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते समय कंडीशन दिमाग में नहीं आती। सर कुछ ऐसा बताओ जो हमेशा काम करे, जो यूनिवर्स में कोई भी कैलकुलेशन पार्ट आ जाए तो वो हमेशा काम करे, कभी कोई वहां पे कंडीशन ना हो। तो बच्चों मैं आपके लिए सबसे ज्यादा जहां बच्चों को दिक्कत आती है, मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो आज के सेशन में मैं आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर के ऑल वेदर कंडीशन 24/7 जो आपके साथ जो शॉर्टकट वर्क कर सके वो आपके साथ लगाया हूं बच्चों। ये आज आपको मैं शेयर करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ये वैसा नहीं है कि बीच में 0 हो, सम 9 हो तभी काम करेगा। कैसी भी कंडीशन हो आपके सामने आ जाए, पेपर में से फॉलो कर लेना, आपके समय भी बचेंगे और आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। तो सीधे मुद्दे पे लाता हूं बच्चों, 2 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट विदाउट एनी कंडीशन हम यहां देखने वाले हैं, पर यहां पे थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। आप जो मैं आज समझा रहा हूं ना, इसको बेटा अगले 15-20 दिन तक रोज 2-2 3-3 4 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लेना। एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, फिर इजिली यूज करने वाले हो। नंबर 1 पे आते हैं। करना क्या है, हमारे पास कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, तो हमें करना क्या, सबसे पहले जो एक्सट्रीम राइट वाले हैं उन दोनों का प्रोडक्ट कर लो। सर यहाँ पे 6 आएगा, 6 लिख दो। फिर उसके बाद याद है ना वो, ठीक है, ऐसा कैंची वाला याद है बच्चों, सीजर वाला पैटर्न यहां फॉलो करना। सर इन दोनों का आपस में कर दो, 7 × 3 21। सर इन दोनों का आपस में कर दो, 5 × 2 10। तो 21 + 10 31। हमारे पास 31 आ गया, यहां पे 31 का मैंने 1 लिख दिया, हमारे पास 3 कैरी आ गया। ठीक है, नाउ लेफ्ट साइड में जो है उनका प्रोडक्ट कर दो, 7 × 5 35। 35 + 3 सर वी हैव 38, हमारा आंसर आ गया। आपकी जो कन्वेंशनल अप्रोच है उससे यहाँ पे टाइम भी बचता है और हम थोड़ा इजी भी यहाँ पे फील करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस मांगेगा बच्चों। थोड़ा सा आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया 8 to 10 डेज थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कहानी सही है सर, वही राइट वाला दोनों, तो 27 का 7 हमारे पास कैरी 2 आ गया सर। 3 × 3 9, 9 × 4 36, 36 + 9 वी हैव 45, 45 + 2 47, 7 का 7 लिखा सर, कैरी हमारे पास 4 आ गया सर। इन दोनों का कर दो, 3 × 4 12, 12 + 4 वी हैव 16, आंसर आ गया। देखिए कुछ नहीं, कोई क्रॉस नहीं कर रहे हैं, कोई सेकंड लाइन में नहीं जा रहे हैं, इजीली आप यहां से प्रोडक्ट कर सकते हैं। और हमारे कैलकुलेशन में बच्चों, हमारे मैथ की कैलकुलेशन में जो मैक्सिमम वेटेज है, जो मैक्सिमम पोर्शन है, वो 2 डिजिट नंबर का है, प्रोडक्ट का ही है, 2 या 3 डिजिट का है। तो मुझे लगता है 2 डिजिट का नंबर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे कोई कंडीशन नहीं है कि ये बेसिक नेसेसिटी फॉलो हो तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 3 डिजिट नंबर पे। कभी कभी ये भी आ जाते हैं और सर ये आते हैं तो हमारे हाथ पांव तो अलग फूल जाते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन देखिएगा, जैसे बता रहा हूं वैसे करना है और अगले 8-10 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। 2 क्वेश्चन सुबह कर लिए, 2 शाम को कर लिए। एक बार दिमाग में बैठ गया ना, फिर पानी की तरह चलेगा। पहले बच्चों यहां पे रूल क्या होने वाला है, सबसे पहले राइट वाले जो नंबर है उनका प्रोडक्ट करेंगे। 1 × 2 वी हैव 2, हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद यहाँ 2-2 नंबर का सेट बना के बेटा हम यहाँ पे जो मैंने आपको सीजर बताया था, सीजर वाला पैटर्न 2-2 का, तो अब इन दोनों इनको लेते हैं। तो इसका इधर करेंगे, इसका इधर। 4 × 2 8, 5 × 1 5, तो 8 + 5 13, 13 का 3 लिखा बेटा, कैरी हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब मिडिल वाले पे जब आते हैं तो मिडिल वाले को कैसे करेंगे, कुछ ऐसा। मिडिल वाला करते समय कुछ इस तरह का हमारा रूल बनता है, मतलब 6 का 2 पे करेंगे, 3 का 1 पे करेंगे, 4 का 5 से करेंगे। तो 6 × 2 12, 1 × 3 3, हमारे पास 12 + 3 15 आ गया। 15 + 5 × 4 हमारे पास 20, तो 20 + 15 35। 35 हमारे पास एक कैरी पड़ा हुआ था बेटा अभी, 35 का 36, 6 लिखा, कैरी 3 आ गया। ओके, अब क्या करना है, अब लास्ट के 2 का पेयर लेंगे। अब बच्चों लास्ट के 2 का पेयर लेंगे, तो 6 × 5 30, 4 × 3 12, 30 + 12 हमारे पास आ गया 42, 42 वो कैरी पड़ा था 5, तो ये 45 का 5 आ गया। अब हमारे पास कैरी आ गया 4। नाउ जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला है 6 × 3 18, 18 + 4 22। सोल्यूशन आपके सामने है। अभी थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जो कन्वेंशनल अप्रोच है, बिलीव करें, उसमें 3-4 स्टेप बन जाते हैं, उससे बहुत आसान होने वाला है बच्चों। और ये
100% वर्किंग कंडीशन है। आप इसे पेपर में यूटिलाइज कर पाओगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे शो करा दें, आप इसे पेपर में भी यूटिलाइज कर पाओगे, बट सिर्फ एक ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी होगी, प्रैक्टिस की। इसको प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशन आते हुए क्वेश्चन को भी आंसर नहीं निकालने देता और आप गलत कर देते हो, जो बहुत ही एक अच्छी सिचुएशन नहीं है बच्चों। करना क्या है, जो मैंने आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर बताया बच्चों, इन दोनों 2 और 3 डिजिट नंबर को अगले 10 से 15 दिन तक सुबह शाम 2-2 बार 3 बार जब टाइम मिले कुछ क्वेश्चंस रैंडम अपने तरफ से बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा बेटा, फिर आपका माइंड है और हैंड कोऑर्डिनेशन है, सारे क्वेश्चंस में आप यही करोगे, आप बेसिक कन्वेंशनल अप्रोच छोड़ दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।